हमारी यात्रा का पहला दिन। चंडीगढ़ से नारकुंडा, दूरी 172 किलोमीटर। हमारी यात्रा 7 अक्टूबर 2024 को चंडीगढ़ से एक ताजगी भरी सर्द सुबह के साथ शुरू हुई। तापमान लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो नारकंडा की ओर चढ़ाई करते करते धीरे धीरे 5 डिग्री गिर गया। हम शिमला से गुजरे, जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यह अपने औपनिवेशिक आकर्षण और व्यस्त मॉल रोड के लिए प्रसिद्ध है। 2708 मीटर की ऊंचाई पर बसा नारकंडा ने हमें अपने शांत वातावरण के साथ स्वागत किया। यह जगह सर्दियों में स्कीइंग के लिए जानी जाती है। ताज़ा पहाड़ी हवा और सुनहरे सूर्यास्त ने पहले दिन का अद्भुत पुरस्कार दिया। हमारे पहले दिन की यात्रा अपेक्षाकृत सहज, सरल और सपाट सड़कों पर थी, जो हमें आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयारी का मौका दे रही थी। हमारी यात्रा का दूसरा दिन नारकंडा से चितकुल, दूरी 174 किलोमीटर। दूसरे दिन हम हाटू पीक की ओर निकले, जो नारकंडा का सबसे ऊंचा पॉइंट है। 3400 मीटर की ऊंचाई पर यह जगह अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहाँ प्राचीन हाटू माता का मंदिर स्थित है, जो इस लुभावने परिदृश्य में आध्यात्मिकता का पुट जोड़ता है। हमारा अगला पड़ाव चितकुल था, जिसमें 172 किलोमीटर की घुमावदार सड़कें शामिल थीं, जो हमें पहाड़ों के और गहराई में ले गईं। यह यात्रा किन्नौर से होकर गुजरी, जो अपने सेब के बागान और नाटकीय परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। चितकुल हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग पर भारत का आखिरी गांव है, जो 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह गांव चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके बीच से होकर बहती है बसपा नदी। यह मार्ग मिला जुला था, शुरुआत में सपाट और समतल मार्ग, अंत में कुछ चुनौतीपूर्ण मोड़। ताजी पहाड़ी हवा और शांत वातावरण ने इस लंबे सफर की थकान को मिटा दिया। तीसरे दिन की यात्रा चितकुल से नाको, दूरी 148 किलोमीटर। 2 दिनों की यात्रा के बाद हमारा शरीर अब इस नए वातावरण और भौगोलिक परिस्थितियों से कुछ अपना तालमेल बिठाने लगा था। 148 किलोमीटर की यह यात्रा अब तक की सबसे सुंदर दृश्यों से भरी हुई थी, लेकिन रास्ता संकरा, बहुत घुमावदार और कहीं-कहीं खतरनाक था। फिर भी हम इसके सम्मोहन से बच नहीं सके। चितकुल में तापमान 3 डिग्री था, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ और कम होता चला गया। किन्नौर घाटी की खड़ी चट्टानों से गुजरकर हमने स्पीति घाटी में प्रवेश किया। यहाँ हमने अपने आप को एकदम अलग परिवेश में पाया। यह एक शुष्क वातावरण वाला रेगिस्तान था। 3660 मीटर की ऊंचाई पर बसा नाको गांव पहाड़ों से घिरा एक तस्वीर सा लगा। यहाँ की नाको झील जादुई लग रही थी। शांत जल में छिटपुट बादलों से भरे आसमान का प्रतिबिंब झलक रहा था, जो बड़ा मनोहर लग रहा था। नाको का बौद्ध मठ ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ से नीचे की ओर घाटी का विहंगम दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। चौथा दिन नाको से काजा, दूरी 110 किलोमीटर। अगले दिन जब हमने नाको से यात्रा शुरू की, तो तापमान 2 डिग्री था। हम काजा की ओर बढ़े, तापमान और कम होता गया। इस मार्ग में 2 बौद्ध मठ, गेऊ मठ और ढंकर मठ, हमारे सफर का हिस्सा बने। गेऊ मठ तक का रास्ता रोमांचक था
जो सूने बंजर परिदृश्य और छोटे छोटे गांव से होकर गुजरता था। गिऊ गांव में एक ममीफाइड भिक्षु मठ है जो अद्भुत और रहस्यजनक लगा। मठ के सून सपाटे वाले माहौल में एक मम्मी का होना बड़ा ही विचित्र लगा। इसने हमारी इस यात्रा को विशेष बना दिया। गिऊ के आगे सड़क हमें ढंकर मठ तक ले गई। यह मठ भी ऊंचे ऊंचे उबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच स्थित है। यहाँ से स्पीति नदी को देखने का मजा ही कुछ और है। यह जगह पृथ्वी और आसमान के बीच झूलता हुआ सा प्रतीत होता है। नीरवता और आध्यात्मिकता का बड़ा सुंदर मेल यहाँ अनुभव हुआ। आज की यात्रा का अंतिम चरण काजा था। यह एक विशाल मैदानी ठंडी हवा से भरा हुआ इलाका है। काजा को स्पीति का दिल भी कहा जाता है। यहाँ का बाजार घाटी का सबसे बड़ा बाजार है। 5वां दिन लांगजा, कोमिक और हिकिम। 5वां दिन हमने काजा के आसपास के इलाकों को देखने और घूमने में लगाए। हमने लांगजा, कोमिक और हिकिम की यात्रा की और स्पीति घाटी के अद्भुत दृश्यों को देखा और उनको कैमरे में कैद किया, यादें सजोने के लिए। लांगजा के लोग बड़े फ्रेंडली लगे। यह इलाका जीवाश्म यानी फॉसिल के लिए प्रसिद्ध है। साक्ष्यों और वैज्ञानिक अनुसंधान से यह पता चलता है कि यह इलाका करोड़ों वर्षों पहले के वजूद में रहे टेथिस समुद्र की तलहटी से निर्मित है, जो गोंडवाना और लारेसिया नामक 2 प्लेटों के आपसी टकराव में खत्म हुआ। इसी टकराव के चलते वर्तमान हिमालय और तिब्बती पठार की संरचना हुई। यहाँ एक बहुत विशाल भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी है। इसके बाद हमने कोमिक का रुख किया। यह समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल गांव या स्थान है। रास्ते बहुत ही उबड़ खाबड़ थे, लेकिन ऊपर से नज़ारा बेमिसाल था। जहां तक नजर जाती थी बर्फ से ढके पहाड़ दिखते थे। यहाँ भी हमें एक मठ मिला। अंत में हम लोग हिकिम पहुंचे, जहां विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब तक हम लोग 3 गांव लांगजा, कोमिक और हिकिम देख चुके थे। हर गांव ने स्पीति की अनोखी सुंदरता का दर्शन कराया। समय से अछूता यह इलाका एकदम अनोखा था। आज का दिन बहुत ही सार्थक दिन था। आज हमने सुंदर सुंदर दृश्यों के साथ यहाँ के इतिहास और संस्कृति के बारे में भी कुछ जाना। 6ठा दिन काजा से लोसर, दूरी 70 किलोमीटर। 6ठे दिन हमने काजा से लोसर 70 किलोमीटर की यात्रा की। यह यात्रा हमने कीमठ, चीचम और किब्बर गांव से गुजरकर तय किया। तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। निसंदेह हवा बहुत ठंडी और रोमांचक थी। हम चीचम में थोड़ी देर ठहरकर वहाँ के प्रसिद्ध चीचम ब्रिज देखे, जो एशिया के सबसे ऊंचे केबल ब्रिजों में से एक है और जो मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ता है। इस पुल पर यात्रा करना बड़ा ही अद्भुत था। पुल के ऊपर से घाटी के शानदार दृश्य हमारी यात्रा को अविस्मरणीय बना रहे थे। इसके बाद हम किब्बर पहुंचे, जो 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और विश्व के सबसे ऊंचे गांव में से एक है। यह गांव ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच है। यहाँ किब्बर वन्य जीव अभयारण्य भी है, जो समृद्ध वनस्पतियों और जीव जंतुओं का घर है। अंत में हम लोसर पहुंचे, जो स्पीति घाटी के हृदय में बसा एक छोटा सा किंतु सुंदर गांव है।
हम इसे छुपा हुआ स्वर्ग भी कह सकते हैं। यह आराम करने और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता में डूबने के लिए आदर्श स्थान है। आज की यात्रा अपेक्षाकृत छोटी थी, लेकिन इसमें कई मंत्रमुग्ध करने वाले दृश्य थे जिन्होंने हमारी इस स्पीति यात्रा में अविस्मरणीय अध्याय जोड़ दिया। 7वां दिन, लोसर से सिस्सू, दूरी 120 किलोमीटर। 7वां दिन हमारी सबसे कठिन लेकिन संतोषजनक यात्रा थी। लोसर से शुरू होकर दुर्गम कुंजुम दर्रा, जो 4551 मीटर की ऊंचाई पर है, पार करते हुए चंद्रताल झील की यात्रा की और सिस्सू पहुंचे। तापमान 4 डिग्री गिर गया था। कुंजुम दर्रे की चढ़ाई बर्फीली हवाओं और कंकरीले पत्थरों से भरे रास्तों ने हमारे कुशल मोटरसाइकिल चालक होने की अच्छी परीक्षा ली, लेकिन वहां से दिखने वाले शानदार बर्फ से ढके पहाड़ और ग्लेशियर इस दुर्गम रास्ते को सरल बना रहे थे। हमने चंद्रताल झील की ओर रुख किया। 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस झील का स्वच्छ, निर्मल, पारदर्शी पानी आसपास के पहाड़ों का दर्पण सा लगा। चंद्रताल के दृश्य ने हमें अगली यात्रा के लिए तरोताजा कर दिया। वहां से सिस्सू की ओर जाते रास्ते में हमने चाचा चाची ढाबा पर रुककर गर्मा गर्म भोजन का आनंद लिया। यह छोटा सा पारिवारिक ढाबा यात्रियों के बीच एक लैंडमार्क बन चुका है। ठंडी हवाओं में यहाँ बैठकर गर्म खाने का स्वाद लेना हमारी थकान मिटाने और हमको ऊर्जावान बनाने के लिए पर्याप्त था। ढाबे के कर्ता धर्ताओं की गर्मजोशी और स्नेहिल स्वभाव ने हमें बहुत ही प्रसन्नता दी। आगे सिस्सू तक की यात्रा बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण थी, किंतु सिस्सू पहुंचकर हमने अपनी यह यात्रा एक उपलब्धि लगी। पूरे दिन की कठिन यात्रा और थकान के बावजूद ढाबे के लोगों की गर्मजोशी, उनकी मेहमान नवाजी, कुंजुम दर्रे के दृश्य और चंद्रताल झील की खूबसूरती ने हमारा यह दिन यादगार बना दिया था। 8वां दिन, सिस्सू से सोलांग घाटी की ओर, दूरी 30 किलोमीटर। 8वें दिन हमने सिस्सू से सोलांग वैली की 30 किलोमीटर की छोटी यात्रा की। सिस्सू से अटल टनल तक चिनाब नदी हमारी दाहिनी ओर हमारे साथ साथ चल रही थी। यह इलाका भी कमोवेश स्पीति घाटी की तरह ही लग रहा था। करीब 15-20 मिनटों के सफर के बाद हम अटल टनल पहुंचे। यह समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्गीय सुरंग है। यह सुरंग सिस्सू को मनाली से जोड़ती है। सुरंग से बाहर निकलते ही अचानक तापमान बढ़ गया और हम एकदम से हरी भरी वादियों में पहुंच गए। घाटी की हरी भरी वादियों की ओर आगे बढ़ने पर मौसम सुहाना होता चला गया। सोलांग में हमने निकट आसपास के दर्शनीय स्थानों को देखा। साहसिक गतिविधियों के लिए मशहूर सोलांग वैली सर्दियों में स्कीइंग और गर्मियों में पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। हमने जिप लाइनिंग, घुड़सवारी और ऑफ रोडिंग जैसे गतिविधियों का आनंद लेते हुए वहां के जीवंत माहौल का मजा लिया। सोलांग की हरी भरी घाटी, विशाल घास के मैदान और देवदार के जंगलों से घिरे हुए पहाड़ों की शांत पृष्ठभूमि हमें रोमांचक यात्रा के अंत की ओर ले जा रही थी। इन दिनों हमने घाटियों की सुंदरता में अपने आप को खो सा दिया था। हम उन पलों को याद करने लगे थे जिन्होंने हमें देश के बहुतेरे सुंदर दृश्यों से भरे भूभाग में पहुंचाया था। अंतिम दिन, सोलांग वैली से चंडीगढ़, दूरी 320 किलोमीटर।
अंतिम दिन की यात्रा सोलांग वैली से चंडीगढ़ तक की 320 किलोमीटर लंबी थी। 20 मिनटों के बाद हम मनाली में थे। यह सफ़र हमें भावुक करने वाला सफ़र था। हम जैसे जैसे घाटी की शांत, सुंदर और घुमावदार सड़कों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, हमारा मन उदासी मिश्रित उत्साह से भर रहा था। तापमान लगभग 10 डिग्री था और मैदानी इलाकों की ओर बढ़ते समय यह और भी बढ़ता गया। हम क्रमशः अब अपने परिचित माहौल में घुसते जा रहे थे। स्पीति के अनछुए प्राकृतिक माहौल, सीधी सरल जीवन शैली अब पीछे छूटने लगी थी। उसकी जगह सीधी सपाट सड़कें तेज तर्रार जीवन शैली ले रही थी। हमारे दिलों में एक संतोष और खुशी की भावना थी। हमने ऊंचे दर्रे पार किए थे, दूरस्थ घाटियों की यात्रा की थी और स्पीति की नैसर्गिक सुंदरता का आनंद लिया था। मन में खुशी थी, लेकिन वह कहीं न कहीं मायूस भी था। यह आजीवन नहीं भूल पाने वाली यात्रा थी। जब हम चंडीगढ़ पहुंचे तो स्पीति की शांति के बाद शहर की हलचल और चकाचौंध मिली। 8 दिनों की शांत प्रकृति का साथ छूट गया था। हम सोच रहे थे, स्थान परिवर्तन से कितना कुछ बदल जाता है। यहाँ भी तो प्रकृति के साथ ही है सब, किंतु कितना भिन्न, कितनी विषमता। हम 9 दिनों की यात्रा पूरी कर चुके थे। हमारी आंखों में बसी घाटियों की सुंदरता, हम कभी भी इसे अपने से अलग नहीं कर पाएंगे।